हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। और ये मैं दीदी कुछ लेके आई थी घर पे प्लांट्स, और तो मैं ये प्लांट्स दिखाने के लिए दीदी मुझे बाहर लेके आई थी, बट दीदी का कैमरा पीछे पीछे था, मेरा कैमरा आगे आगे था। तो मैंने देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे फूल लग रहे हुए थे। इस पर फ्लावर भी थे, बड़े भी थे, छोटे भी थे, बहुत नन्हे नन्हे भी थे, छुटकू छुटकू भी थे। सुबह सुबह ये सब देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे केयर करनी नहीं आती है उतनी टाइम भी नहीं मिलता और उतनी केयर भी नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। बट दीदी मेरी लगी रहती हैं और लगी रहती हैं। आप लोगों को आगे चलते आप मेरी वीडियो में बने रहो, देखो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो दिखाऊंगी मैं कि मेरी दीदी कहाँ तक जाती हैं ये प्लांट्स वगैरह लेके। और ये मैं अपने हाथों से हल्के हल्के से टच करी थी। बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया जब से फूल नहीं पकड़े हुए थे। फिर मैंने हल्का सा टच करके देखा, कितना प्यारा सा, और येलो कलर का था, ये वाइट कलर का था। उनको बहुत पसंद है, दीदी को बहुत, और मेरे को भी पसंद है, लेकिन लगे हुए पसंद है, पर तोड़ के पसंद नहीं है कि तोड़ के हाथ में लूँ, ऐसा नहीं। बस लगे हैं वो अच्छे लगते हैं देखने में मेरे को, क्योंकि फूल हैं, क्यों वेस्ट करना, उस पे लगे रहो। या तो कहीं पे ज़रूरत है तो दे दो। ये नए आए हुए थे तो दीदी मेरे को दिखा रही थी, और ये मैं निकल रही थी सैलून के लिए। आप लोगों से कर रही थी बाय बाय, चलो फिर पहुंच के मिलते हैं, ऐसे करके बोल रही थी। बट मैंने सोचा चलो आज मैं पैदल नहीं जा रही हूँ, आज मैं स्कूटी से जा रही हूँ, जो कि मुझे दीदी छोड़ने जा रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ सोच मत लेना कोई और जा रहा था, किसी और के साथ जा रही थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी दीदी ही मुझे छोड़ने जा रही थी, वो भी काफ़ी टाइम बाद, जो कि बोला चलो आज तुमको मैं छोड़ देती हूँ। पता नहीं कैसे, समझ नहीं आया, चलो छोड़ दो। फिर मैं गई सैलून अपनी मंजिल पे पहुँचने के बाद फिर मैंने किया अपनी मंजिल का गेट ओपन, ताकि हम आगे अपनी मंजिल पे काम कर सकें। और आज आप लोग देखना, आज मैंने बहुत काम किया, आप लोगों के लिए बहुत नया वीडियो दिया है, बहुत अच्छा किया। आप लोग बहुत इन्जॉय भी कर सकते हो, और आप लोग देख भी सकते हो, सीख भी सकते हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो मेरी वीडियो से, ऐसा नहीं है। और अगर आप एनसीआर से हो, आप पास से हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, मतलब मुझे बोलो कि मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि अगर आप ऐसा कोई इंसान है आपके यहाँ पे सीखने वाला या सीखना चाहता है, तो मैं मेरे यहाँ पे आप भेज सकते हो, मैं सिखा सकती हूँ, मैं सिखा भी सकती हूँ, और जो भी है जैसा भी है कर सकती हूँ। और किसी को सर्विस लेनी है तो आप सर्विस के लिए भेज सकते हो। फॉर लेडीज़, ऐसा जेंट्स अलाउड नहीं। फिर ये पता नहीं मेरे मुंह में पता नहीं क्या कचड़ा सा आ गया था चलते चलते, तो फिर मैंने उसको निकाला। फिर मैंने, ये आंटी आ गई थी, मैं करने जा रही थी पूजा, क्योंकि आज गंगा दशहरा था, तो उसकी आप लोगों को हर किसी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। ये मैंने अपनी मंदिर की क्लीनिंग। फिर ये आंटी बैठी बैठी मेरे से बातचीत कर रही थी, मैं भी इनसे बातचीत करती जा रही थी। मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग की मंदिर की, क्योंकि डेली मंदिर की क्लीनिंग हो नहीं पाती, अंदर अंदर से हो जाती है। फिर मैंने यहाँ जलाई अपनी ज्योति, ताकि आराम से थोड़ा वो प्रे कर सकूं भगवान से। फिर मैंने इनको तिलक लगाया, इनको अच्छे से, फिर इनको लगाया। फिर मैंने अपने आराम से थोड़ा वो स्वास्तिक बनाया। उसके बाद फिर मैंने की पूजा। फिर मैंने थोड़ा सा बोला, प्रे किया अपने सलून के लिए, आप लोगों के लिए, अदरवाइज़, और सब चीज़ अच्छे से रहे, सब चीज़ ठीक ठाक चले। तो मैंने ये पूजा कर ली थी, और इसमें सेल ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो तुरंत के तुरंत इसको चेंज करते हैं। बट मैंने उस टाइम नहीं था, तो मैंने अंदर रखा उसको, क्योंकि बोलते हैं कि बंद घड़ी वॉल पे लगाते नहीं हैं। तो मैंने ठीक है, आंटी डेली मेरे को बोलती थी बंद है बंद है। फिर मैंने दिया आंटी को पानी, फिर मैंने थोड़ा सा पानी पिया, ताकि पूजा करने के बाद, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं था, ओनली चाय पी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं पूजा करने के बाद कुछ खाती हूँ। खाने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि लली को खाना देना है मेरे को, इसलिए। और यहाँ बैठी थी लली, आप लोग देखो, सुनो इनकी बातें। लली क्यों भौंक रही थी? अंकल तो आते हैं, क्या हुआ था? क्यों बुक्कू बुक्कू करती रहती हो? फिर मैं ये कर रही थी लली को कुच्ची कुच्ची, इनको बहुत पसंद है, जब भी मन करता है तब कुच्ची कुच्ची करवा लेती हैं, बोलते हैं कुच्ची कुच्ची करो। और इन्होंने मेरा तो पकड़ लिया था पैर टाइट करके। अभी आप लोग देखना कैसे पकड़ा हुआ था इन्होंने।
बस इनको कुछ कुछ करते रहो और इनको किसी चीज़ से कुछ भी मतलब नहीं है। खाने को दे दो, कुछ कुछ कर दो, बस कुछ कुछ तो इन्हें चाहिए और कुछ चाहिए या नहीं अगर तुम्हारे चाहिए। पैर रख जाए फिर क्या करोगे प्रॉपर तुम? कुछ कुछ होनी चाहिए। अगर कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ, मैंने बोला संभाल के लेट जाओ, तो आके यहाँ बताओ, लेट क्या गई करोगी? प्यार से। फिर कहोगी मार डाला मेरे को, मार डाला, मार डाला, है ना? ऐसे ही करोगी? ऐसे मत भौंका करो, किसी पे भी भौंकना स्टार्ट हो जाती हो। वो अंकल जबकि हर्र हो जाते हैं फिर भी पता नहीं क्यों मैं लगी रहेंगी। सर ढक के आए थे क्या? दांत कितने पीले हो रहे हैं, ये नहीं कहती कि साफ कर लिया करें कभी कभी अपने दांत। और उसके बाद मैं ये पूजा करने के बाद जस्ट बाहर आ गई थी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी लली को कुच्ची कुच्ची करनी थी, लली को खाना भी देना था मेरे को। फिर मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, इनको कुच्ची कुच्ची करने के बाद फिर अंदर जाऊंगी क्योंकि मेरे को करना था काम। क्लाइंट का आया था कॉल। फिर उसके बाद मैंने इनको थोड़ी और कुच्ची कुच्ची की, ये जाने नहीं दे रही थी मेरे को, पर मैं गिरने से बची यहाँ पे। फिर मैं दोबारा से गिरने से बची, पर मैंने खुद को कंट्रोल किया, ऐसा नहीं है कि गिर जाऊँ, क्योंकि एक पैर था, एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई थी, एक पैर से लली को कुच्ची कुच्ची कर रही थी। पर हो गया ठीक, कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा चलो काम करती हूँ, पर लली को कुच्ची कुच्ची करने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैंने थोड़ी देर और की। मैंने सोचा जाते जाते मैंने पैर घुमा लिया, मैंने चलो थोड़ी देर और कर देती हूँ तुम्हारी कुच्ची कुच्ची। तो उन्होंने थोड़ी देर और कुच्ची कुच्ची करवाई, इन्जॉय किया। फिर मैंने सोचा चलो अंदर चलते हैं क्योंकि क्लाइंट्स आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो काम करते हैं, उसके बाद मिलते हैं लली तुमसे। मैंने सोचा अभी खाना नहीं दिया था मैंने लली को, फिर मैंने उनसे बोल दिया आप चलो बैठो, चल के आ रही हूँ मैं। फिर मैंने 2 मिनट को फिर की, पर ये जाने का नाम नहीं लेने दे रही थी, पैर कस के पकड़ रखा था इन्होंने मेरा हाथ से अपने। फिर मैंने थोड़ा लूज करो, फिर उन्होंने छोड़ा मेरा पैर। देखो देखो कितनी टाइट करके पैर पकड़ा, जाने ही नहीं दे रही है, बोल रही थोड़ी देर और कर दो। देखो दोनों हाथ लगा रही हैं, आप लोग देख सकते हो। फिर मैंने बोला इनसे चलो ठीक है, फिर मैं भी आती हूँ, तुमको खाना देती हूँ, थोड़ा सा कुछ काम करके आती हूँ, थोड़ी देर बाद काम तुम जाओ। फिर मैं गई, फिर मैंने किया अंदर थोड़ा सा काम अपना, मैंने किया था अपना थोड़ा सा काम। फिर मैंने सोचा चलो लिली को भी खाना दे देते हैं, थोड़ा और वो करते हैं। फिर मैं इनके पास गई, खाना लेने जा रही थी, वो सॉरी खाना नहीं दूध लेने जा रही थी। फिर मैं दूध लेते इनसे बातचीत भी करती हुई जा रही थी। मेरा टॉप ठंडा हो गया था क्योंकि मैं काम करके आई हुई थी। आप आ जाओ तो मेरी गलती नहीं है, आप नहीं बैठे हो। चलिए बाय बाय, जा रही घर, आऊँगी बाद में, हाथ में पैसे लेके समझ ली कहाँ से। अंकल मेरे को दे दो 1 पैकेट दूध। दूध देंगे और बताओ क्या ले। बहन जी नहीं हूँ मैं, लली हूँ। अरे लाल अंकल बोल रहे थे मुझे बहन जी, क्योंकि वो आंटी खड़ी हुई थी, तो मैं बहन जी नहीं हूँ, मैं लल्ली हूँ। एक लस्सी कुछ दे भी दो। बोल सकते हो, बहन जी मत बोलो। आपकी तो बेटी मैंने हूँ। बोला आप बेटी बोल सकते हो, आपकी तो बेटी हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ मैं बेटी बोल सकता हूँ। आपकी फिर तो अंकल ने बेटी मेरे हूँ से मैं। करवाया अपने साथ में थोड़ा सा काम, मैंने किया अंकल का थोड़ा सा काम, क्योंकि मेरे को करना नहीं आता। फिर भी अंकल ने बोला तो मैंने चलो ठीक है कर देते हैं। कौन सी वाली थम्स अप? आगे कोने में से कोई गई सामने लगा वो ऊपर वाला या थम्स अप? कोल्ड ड्रिंक के बारे में इतना नॉलेज नहीं। तो बच्चे का है अंदर का फिर हम लोगों ने की यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती, वो आंटी भी हंसने लगी और अंकल भी हंसने लगे, हम भी हंसने लगे। और यहाँ कुछ चल रही थी बातचीत, क्योंकि अंकल ने उनको दे रहे थे कुछ सामान अपना, तो वो कह रहे थे नहीं। फिर लली वहाँ खड़ी थी, मैंने आप लोगों को लली को दिखाया कि वो दूध के वेट में खड़ी, उनको चाहिए थे दूध। मैंने लिया था 1 पैकेट लस्सी और 1 पैकेट लिया दूध, क्योंकि मुझे लस्सी देनी थी किसी को नहीं सॉरी आंटी को देनी थी। आंटी सैलून में बैठी हुई थी, क्योंकि उनको ये लस्सी पसंद है, पर वो जब लेती हैं तो मिलती नहीं उनको, कोई भी दे देता, कोई भी दे देता, तो इसलिए आंटी बोलती हैं कि तुम ही ले आओ मेरे लिए। तो मैंने बोला तो नहीं, खैर मैंने चलो ठीक है, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी उस टाइम। आंटी बोल रही थी क्यों तुम आज गंगा दशहरा तुम क्या कुछ बांटती हो? तो मैंने बोला कल लगा लो। मैंने सोचा चलो आंटी को कुछ दे दूँगी। आंटी बोल रही थी बांटती हूँ, नहीं मैं नहीं बांटती हूँ, मम्मी वगैरह बांटते हैं, मम्मी पापा, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ ऐसा कुछ भी। यहाँ तो खुद ही कोई दे दे तो खा ले, किसी के ऊपर डिपेंड है, हम क्या बांटेंगे, किसी को क्या खिला सकते हैं।
देखो 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 देखो। फिर ये मैं मिली लल्ली से, मैंने बोला आंटी को, आंटी लो लस्सी। आंटी ने बोला नहीं नहीं मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। तो मैं ठीक है आप रेस्ट करो, तो मैं रख देती हूँ। आंटी बोले रख दो। आंटी लो, मैंने गर्म हो जाएगी कि कोई बात आपके नहीं। लिए लस्सी लेके आई हूँ, फिर गर्म हो आंटी जाएगी। को मैं प्रॉपर लेना नहीं चाह रही थी, बट ये मेरा कैमरा थोड़ा हिला हुआ था इसलिए आंटी आ गई थी। ऐसा कुछ नहीं है, गलत मत समझना। फिर मैं चली गई लल्ली को दूध देने। इतने में मैंने अपने क्लाइंट्स की ब्लीच लगा रखी थी, तो वो हाँ। इतने में हो रही थी क्योंकि 15 मिनट का काम था। तो मैंने सोचा चलो 15 मिनट में लल्ली को खाना अच्छा, ले देकर ले। फ्री करती हूँ। फिर ये दिया मैंने लल्ली को खाना, और जिन अंकल पे लल्ली भूख रही थी उनसे भी बातचीत की थोड़ी सी। ये देखो लल्ली को देने लगी थी मैं खाना। अंकल अपना सर ढक के आए थे इसलिए लल्ली इन पर भूख रही थी। तो अंकल आप मैंने स्टॉल डाल के आए हो, ऊपर से ओढ़ के आए होगी, इसलिए भूखी होगी आपने। वैसे नहीं भोगती, ऐसे कोई आता है ना तो नहीं भोगती है, कोई कबर अबर होके आता है तो भोगती है। ये दिया मैंने लल्ली को खाना। लल्ली पी रही थी दूध। फिर मैं गई थी थोड़ा सा, मैंने चलो इधर आप लोगों को घुमा के लेके आती हूँ। मैं ऐसे जा रही थी करती हुई करके। यहाँ बहुत सारी, यहाँ कोई भी नहीं था, ये कचड़ा फैला हुआ था, पता नहीं कहाँ से पानी आया हुआ था, बट कोई नहीं था, रोड चल रहा था, कुछ भी नहीं था यहाँ। देखो 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 रोड पे कुछ भी नहीं है, इधर उधर बाइक्स खड़ी हैं, ये शॉप्स बंद है। मैंने चलो चलते हैं, करना है मेरे को काम। पी रही दूध, कर रही एंजॉय। फिर ये मैं कर रही थी काम क्योंकि मैं ब्लीच लगा के गई थी। फिर मैंने किया स्क्रब, पहले किया ब्लीच को क्लीन, फिर किया मैंने स्क्रब, फिर उसके बाद की क्रीम। आप देखते रहो कि क्या क्या कर रही हूँ मैं, कितनी मेहनत करती हूँ। आप लोग भी इंजॉय करते रहो मेरी वीडियो को, क्योंकि आज मैंने इतना ही दिखाने की कोशिश की। आप लोगों को कुछ नया तो मिला आप लोगों को देखने के लिए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था वैसे मैं बता रही हूँ कि अगर आपका कोई यहाँ पे NCR में है, नोएडा के आसपास है, तो आप उसको मेरे पास सीखने के लिए भेज सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सैलून पे स्टूडेंट आते हैं काफ़ी सारे सीखने, स्टाफ भी है सैलून पे, लोग सीखने भी आते हैं, काम भी कराने आते हैं, ऐसा नहीं है। फिर मैं करने जा रही थी जेल। फिर उसके बाद इन आंटी का ही बेटे आए हुए थे, काफ़ी बड़े थे, जो चाबी देनी थी। आंटी चली आई थी अपने घर से, फिर मैंने भैया को दी चाबी। उसके बाद मैं गई ऊपर, वो आगे निकल गए थे, बट आंटी ने बोला था आप नीचे ही डाल देना ऐसे ही। तो मैं चलो कोई बात नहीं, इतना तो कर सकते हैं, तो मैंने दे दिया था। फिर उसके बाद मेरा क्या है कि मैं फेशियल के बाद मैं बैक मसाज भी देती हूँ। आंटी की सारी फैमिली आती है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि आंटी आती हैं, आंटी की बेटियां हैं, शादी हो गई है, वो भी आती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने दिया आंटी को बैक मसाज, क्योंकि आंटी को मेरा काम बहुत अच्छा लगता है, बहुत तारीफ़ भी कर रही थी, बोल रही थी रिलैक्स मिल गया, तुम्हारे हाथ का ही सुकून मिलता है, मेरी बेटियां तो तुमको ही पसंद करती हैं, तुम्हारा ही काम पसंद करती हैं। मैंने बोला आंटी को थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने आंटी को किया अच्छे से बैक मसाज, अच्छे से दी। फिर मैंने किया क्लीन। फिर उसके बाद मैंने फेस का किया पैक रिमूव। इतने में मैंने पैक लगा दिया था, क्रीम करके जेल करके उसके बाद पैक लगा दिया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा किया काम, क्योंकि काम मैं साथ के साथ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो गाउन थे, तो क्लाइंट पहनते हैं वो, क्योंकि मेरे को वॉश करने थे, तो मैं अपना काम साथ के साथ कर लेती हूँ। वैसे ड्राई क्लीन के लिए दे देती हूँ, अंकल बगल में ही है, बट कोई बात नहीं। मैंने सोचा ज़्यादा नहीं है, 2 ही गाउन्स हैं और ज़्यादा गंदे भी नहीं हैं, तो मैंने सोचा चलो पानी में निकाल के हल्के से डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने इनको किया क्लीन। उसके बाद थोड़ा टाइम लगा क्लीन करने में, क्योंकि टाइम तो लगता है, अगर आप किसी भी चीज़ को साफ़ करके अच्छे से रखोगे तो उसमें टाइम तो लगेगा। फिर मैंने अपने किया हैंड वॉश। फिर मैंने इसको क्या बोलते हैं, इस वाली चेयर धुली। उसके बाद वॉश बेसिन वाली चेयर धुली। फिर उसके बाद मैं आई इधर, फिर मैंने अपने हैंड्स क्लीन किए, सॉरी वहाँ के लिए क्या बोल रही थी। फिर मैंने पिया थोड़ा सा पानी। फिर उसके बाद मेरे स्टूडेंट आए थे जिनको मुझे सिखाना था, तो मैंने सिखाया हेयर स्टाइल, क्योंकि इनको मैंने उस दिन दिया था ब्रशिंग का ट्रायल। मैंने ऐसे करके ट्राई करना ब्रशिंग, पर इन पर नहीं आ रहा था। फिर मैंने इनको बताया कि ऐसे नहीं, सेक्शन बाय सेक्शन आप करो, पर इनको सेक्शन बाय सेक्शन करने नहीं आ रहे थे। फिर मैंने इनको बताया सेक्शन बाय सेक्शन किए जाते हैं ऐसे करके। फिर यहाँ पे मैंने अपना रखा कैमरा, जो कि
फिर मैंने इनको कर्ल भी करना सिखाया कि ब्रशिंग से कैसे कर्ल करते हैं, तो इन्होंने वही ठीक है करके दिखाओ। फिर मैंने करके दिखाया। ये देखो, आप लोग भी ब्रशिंग से अगर कभी कर्ल नहीं किया है तो आप कर सकते हो इस टाइप से, जैसे मैंने आपको करके बताया अभी। फिर मैंने वही कर्ल हेयर थे वो ये स्ट्रेट, फिर उसके बाद मैंने इनको बताया कि ऐसे 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 करो। बट इनकी समझ में थोड़ा अभी नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी ये मतलब फ्रेशर क्या बोल सकते हैं, अभी तो स्टार्टिंग ही है, तो अभी टाइम लगेगा इनको काम सीखने में, काम करने में। फिर मैंने इनको बताया, ये इनकी मॉडल ये इनको ही लेके आई हुई थी, तो मैंने चलो ठीक है इनके हेयर पे ही करो। फिर मैंने दोबारा करके दिखाया इनको, देखो ऐसे पकड़ो, ऐसे होल्ड करते हैं, ऐसे करते हैं। फिर उन्होंने वो किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो तुम करके दिखाओ मेरे को। फिर इन्होंने करके दिखाया मुझे। फिर मैंने इनके बाल कुछ दिखाए, थोड़े से इतने स्ट्रेट हुए थे, ज़्यादा मत करो, हल्का हल्का लगाओ, क्योंकि ज़्यादा करोगे वैसे भी इनके हेयर बेकार है। अभी तुमको सीखना है तो तुम सीख सकती हो, अदरवाइज़। फिर मैंने इनको करवाया क्लीन। उसके बाद आए हम लोगों ने की थोड़ी सी बात। फिर मैंने इनको बताई हेयर स्टाइल ऐसे करो, यहाँ से लो। फिर इनको यहाँ से लेने के बाद मैंने बता दिया था कि ऐसे 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 कर दो। फिर यहाँ से ब्रेड बनानी थी, फिर इन्होंने ब्रेड बनाना स्टार्ट की। मैंने इनको बता दिया था, एक तरफ से हाफ बना के इनको पकड़ा दी थी कि लो तुम अब करो, तो इन्होंने बोला ठीक है अब मैं करती हूँ। वैसे इनको कुछ भी नहीं, इनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब आते आते प्रैक्टिस करते करते बहुत सारा चेंज आया इनके अंदर, बहुत ही, इनका बिल्कुल दिल नहीं था। फिर ये आया, फिर आई ये क्लाइंट। फिर मैंने इनका किया काम। उसके बाद इन्होंने बोला जैसा है वैसा कर दो। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं। फिर मैंने इनका किया काम, थ्रेडिंग अपर लिप। दैन मैंने इनको बोला देख लो, चेक कर लो। फिर मैंने इनका किया क्लीन। उसके बाद मैंने लगाई हल्की सी जेल, पर मुझे लगा कि थोड़ा और करना चाहिए, वहाँ पे रह गया था, तो फिर मैंने बोला करवा लो, तो इन्होंने निकलवा लिया। इन्होंने बोला मेरे को तो दिखे नहीं। मैंने कोई बात नहीं, आपको मेरे पे ट्रस्ट है तो मैं ही बताऊंगी दिखे या नहीं दिखे। फिर मैंने यहाँ पे की थोड़ी सी बातचीत, जो कि हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो आप लोग उससे शेयर नहीं कर सकते थे। हम मतलब काफ़ी अच्छे से जानते हैं, और काफ़ी ऐसा नहीं है, रेगुलर कस्टमर है वो मेरी। तो हम लोग काफ़ी मस्ती भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे। यहाँ पे चाहिए था इनको रेंट के लिए रूम, तो मैंने ठीक है चलो, वैसे तो ठीक है बट अभी रह रहे हैं, पर इन्होंने बोला अगर कोई हो अच्छा सा तो मुझे बताना। मैंने ठीक है मैं बताऊंगी, मैं आती जाती हूँ निकलती हूँ, तो मुझे दिख जाएगा तो मैं नंबर ले लूँगी, आपको दे दूँगी। वो बोल रही थी, अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, तो मैं सुन रही थी उनकी प्रॉब्लम जो भी थी। उसके बाद हम लोगों ने की यहाँ पे बातचीत। उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर मैंने यहाँ आई, मैंने हैंड वॉश किए, फिर मैंने हैंड क्लीन किए। फिर दिया लली को खाना, जो कि नाइट हो चुकी थी, मैं शायद कम दिख रही थी। लली को बुलाया, पहले तो लली आ नहीं रही थी मेरे पास, फिर मैंने बुलाया अच्छे से हाथ हिला के। जब मैंने अच्छे से बुलाया, प्यार से बुलाया और प्यार किया, तब लली उठ के आई अपनी जगह से। फिर मैंने दे दिया था यहाँ खाना, ये खा रही थी खाना। फिर मैंने डाला कूड़ा डस्टबिन में। उसके बाद ये एंजॉय कर रही थी अपना खाना। आप लोग थोड़ा देख सकते हो, ज़्यादा नहीं देख पाओगी क्योंकि बाहर लाइट कम थी, और थोड़ा मेरा कैमरा भी अच्छे से नहीं रखा था। लली के पास अगर कैमरा लेके जाते हैं तो वो परेशान हो जाती हैं। निकलते हैं घर, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, तब तक के लिए। मैं निकल रही थी घर के लिए, तो ये आ गई थी। फिर मैंने इनको सब्र नहीं था, मैंने किया बाय बाय। फिर भी ये मेरी फेस की तरफ देख रही थी, फिर ये लेट गई थी। फिर मैंने इनको की कुच्ची। मैंने चलो कुच्ची करने के बाद तब जाते हैं घर, कोई बात नहीं, तुम हो तो हम हैं तो तुम हो, ऐसे करके। फिर मैं इनको कुच्ची किया। फिर मैंने इनको किया बाय बाय। ये मुझे यहाँ तक छोड़ने आई थी, देख रही थी। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते, बाय बाय।